है। आवेदक अब ऑनलाइन जाकर विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर पीपीपी संख्या का उपयोग करके अपना हरा कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। वर्तमान में पीपीपी डाटा के आधार पर उन बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जिन निर्माण स्थलों पर सर्वेक्षण में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पहचान की गई है, वहां क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। इन क्रैच, प्ले स्कूल और साइट स्कूलों की स्थापना पर आने वाली लागत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक सहायता मिले। श्रम कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से एनसीआर में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रमिकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने और संबल प्रदान करने के लिए मैं एक नई मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें इस योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन अनुदान, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों और कंप्यूटर द्वारा उनकी तकनीकी व्यवसायिक और उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी के पास उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4% अधिक है। रक्षा, पूर्व रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा राष्ट्र के लिए दी गई उनकी सेवाओं और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी सहायता और युद्ध हताहतों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने जैसी कई योजनाएं चला रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। मैं वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों में 14.7% की वृद्धि है। पर्यावरण और वन। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना गया है। तदनुसार सीता, अशोक, कृष्णवट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि जैसे सभी पवित्र वृक्ष किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं। वर्ष 23-24 में प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर इन वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं और अगले 5 वर्षों तक इनकी देखभाल की जाएगी जब तक वे उचित वन के रूप में विकसित न हो पाए। शिवधाम सहित सार्वजनिक स्थानों पर नीम, बड़ और पीपल आदि प्रजातियों के वृक्षारोपण से छायादार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रथाओं और मान्यताओं के अनुसार गांव बणी के रूप में संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के खंड जैव विविधता से समृद्ध है और ग्रामीण बस्तियों के पास कई पौधों की प्रजातियों के उत्पत्ति स्थल के रूप में काम करते हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि और विकास गतिविधियों में वृद्धि के साथ कई बणियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। वर्ष 23-24 में मैं प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण